नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे खतरनाक प्राकृतिक आपदाओं में से एक सुनामी और उससे लड़ने के लिए जापान ने कैसे एक विशाल दीवार बनाई जिसे लोग ग्रेट वॉल ऑफ जापान के नाम से जानते हैं। जापान की सुनामी सी वॉल, ग्रेट वॉल ऑफ जापान सुनामी तब आती है जब समुद्र के नीचे भूकंप होता है, जिससे समुद्र में विशाल लहरें बनती हैं। ये लहरें तट पर पहुंचते ही तबाही मचा देती हैं। 2011 में जापान के पूर्वोत्तर तट पर आए एक शक्तिशाली भूकंप के बाद विशाल सुनामी आई, जिसने करीब 20,000 लोगों की जान ले ली और बहुत विनाश मचाया। इस तबाही के बाद जापान ने फैसला किया कि समुद्र की ताकत से खुद को बचाने के लिए सेवार्ल सी वॉल बनाया जाए, एक विशाल कंक्रीट की दीवार जो लहरों का सामना कर सके। लहरों की शक्ति कम करना, लोगों को निकासी का समय देना, इमारतों और बस्तियों को सुरक्षित रखना। ये दीवारें केवल लहरों को रोकने के लिए नहीं हैं, बल्कि लोगों को बचाव के लिए समय उपलब्ध कराने के लिए है। जापान की सुनामी वॉल लगभग 400 किलोमीटर लंबी है और कुछ हिस्सों में ऊंचाई करीब 14.7 मीटर तक पहुंचती है, जो लगभग 48 फुट से भी ज्यादा है। भूमि तैयार करना, गहरे नींव में कंक्रीट भरना, दीवार की ऊंचाई और फैलाव दिखाना। दीवार के नीचे गहरी नींव होती है ताकि यह भूकंप और समुद्री भंवर के बावजूद टिक सके। इसका डिजाइन विशेष रूप से समुद्र की लहरों की ऊर्जा को तोड़ने और उन्हें कम करने के लिए किया गया है। यह दीवार सिर्फ सीधी दीवार नहीं है, कुछ जगहों पर इसे रीइंफोर्स्ड बनाया गया है ताकि यह लहरों की ऊर्जा को सोख सके। हालांकि यह दीवार कुछ छोटे सुनामी को रोक सकती है, बहुत बड़ी सुनामी इसे पार कर सकती है। इसलिए जापान में अतिरिक्त तैयारियां भी हैं, जैसे निकासी योजनाएं, चेतावनी सिस्टम्स और बचाव अभ्यास। अब बात करते हैं लागत की। जापान सरकार ने इस विशाल सुरक्षा प्रोजेक्ट पर करीब 1.3 बिलियन येन खर्च किए हैं। ट्रिलियन येन 1.4 लाख करोड़। कुछ बड़े हिस्सों की लागत भी अलग अलग हजार करोड़ में होती है, जैसे 12 मीटर दीवार से भरा पोर्ट 120 अरब येन का उदाहरण मिलता है। ये एक बहुत बड़ी राशि है, लेकिन यह लोगों की जान बचाने और संपत्ति का नुकसान रोकने के लिए निवेश की गई है। यह दीवार कई तरह से फायदेमंद है। लहरों 12 मीटर दीवार से भरा पोर्ट 120 अरब येन का उदाहरण मिलता है। ये एक बहुत बड़ी राशि है, लेकिन यह लोगों की जान बचाने और संपत्ति का नुकसान रोकने के लिए निवेश की गई है। यह दीवार कई तरह से फायदेमंद है। लहरों की शक्ति कम करना, इवैक्यूएशन के लिए वक्त देना, तटीय इलाकों की सुरक्षा, लोगों को सुरक्षित स्थान तक पहुंचने में मदद। जापान के इंजीनियरों के अनुसार कुछ जगहों पर दीवारें काफी प्रभावी रहीं और लोगों को निकासी के लिए कमती समय दिया। हालांकि यह दीवार बड़ी है, कुछ लोगों का मानना है कि यह दीवार हर सुनामी को रोक नहीं सकती और कभी-कभी यह समुद्र के दृश्य को भी बदल देती है। सी वॉल के अलावा जापान में अलार्म सिस्टम, निकासी मार्ग और सरकारी ट्रेनिंग भी होती है ताकि लोग समय रहते सुरक्षित स्थान पर पहुंच सकें। यह कदम सुनामी से बचने की पूरी रणनीति का हिस्सा है, दीवार सिर्फ एक हिस्सा है। तो दोस्तों, यही थी कहानी जापान की सुनामी दीवार की। कैसे यह बनी, क्यों यह जरूरी है, इसके फायदे और चुनौतियां। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें और ऐसे ही और ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।